हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज फ्लटर एंड डार्ट। ओके, तो डार्ट और फ्लटर को हम देखने वाले हैं कि क्या है। ये गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है व्हाट इज फ्लटर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में व्हाट इज फ्लटर बराबर। तो मोस्टली क्या है कि देखिए आज की डेट में क्या है कि सबसे ज़्यादा देखिए जो एप्लीकेशन बन रहे हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो वो जो है उसका कुछ ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जहां पर हम एप्लीकेशन को डेवलपमेंट, स्पेशली एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करते हैं बराबर। तो जैसे हमारा एक है एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव, तो रिएक्ट नेटिव के थ्रू जो है आप एप्लीकेशन को बना सकते हो, जिसके थ्रू आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल के लिए भी आप यूज कर सकते हो बराबर। रिएक्ट नेटिव में सिंगल कोड के थ्रू, सेम कोड के थ्रू, तो सेम थिंग जो है इधर भी है, यानी कि फ्लटर में। फ्लटर क्या है? फ्लटर ये डार्ट लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क है बराबर। इसको गूगल ने जो है विकसित किया है बराबर। चलिए हम देखते हैं फटाफट और हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए व्हाट इज फ्लटर। ओके, डिफिनीशन क्या है इसका? फ्लटर इज एन ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स यूआई, ओके, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ओके, क्रिएटेड बाय गूगल, ठीक है। इट अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बराबर। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो भी कोड आप राइट करेंगे उस सेम कोड को आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ओएस का हो, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे वो आईओएस का हो, चाहे वो डेस्कटॉप का हो बराबर। तो इससे रिलेटेड होता है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि विंडोज हो, लाइनेक्स हो, मैक हो, तो सब पर वो रन हो जाएगा बराबर, चलेगा प्रॉपरली। ओके, फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस फॉर एंड्रॉयड, आईओएस एंड वेब एंड डेस्कटॉप बराबर। यहाँ पर क्लियर हो रहा है। देखिए सिंगल कोड यानी कि एक सिंगल कोड आप राइट करेंगे तो वो आपका एंड्रॉयड में भी चलेगा, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी रेडी हो जाएगा यानी कि बन जाएगा। और iOS ये जो आपका एप्पल स्टोर है, जो एप्लीकेशन वहाँ पर डाउनलोड होते हैं, तो वहाँ पर भी चल जाएगा, यानी कि iOS मोबाइल पर भी चल जाएगा बराबर। ये वेब यानी कि वेबसाइट पर भी चलेगा, और यही सेम कोड जो है आप डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर में भी चला सकते हैं। यानी कि जो डेस्कटॉप आप नॉर्मली घर पर यूज करते हैं, ऑफलाइन आप यूज करते हो मल्टीपल, लाइक कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर बराबर, एमएस ऑफिस, ओके, टैली, एटीसी, तो उस टाइप का ये जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे, ये एप्लीकेशन आपका नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर एज अ लाइक सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट भी रहेगा, यानी कि डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर भी ये एज सॉफ्टवेयर भी काम करेगा बराबर। ओके, ठीक है। अब की फीचर्स ऑफ फ्लटर, ओके, तो सिंगल कोड बेस, देखिए सिंगल कोड बेस, राइट वन कोड एंड रन इट वन मल्टी प्लेटफॉर्म्स बराबर। तो मल्टी प्लेटफॉर्म पर आप सिंगल कोड के थ्रू आप रन कर सकते हो बराबर। तो बाकी लैंग्वेज में क्या है कि जैसे आपका मान लो नोड जेएस हुआ, तो नोड जेएस में क्या है कि केवल बैकएंड का जो है हम डिजाइन करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं बराबर बैकएंड के लिए। जो रिएक्ट है, जावा स्क्रिप्ट का जो रिएक्ट है फ्रेमवर्क है, ये जो है आपका फ्रंट एंड को डिजाइन करता है बराबर। रिएक्ट नेटिव है तो ये जो है आपका एप्लीकेशन डिजाइन करता है बराबर। तो एप्लीकेशन के लिए स्पेशली डिजाइन होता है। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल, यानी कि जैसे आप जो है किसी अलग अलग, ये क्या करते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड जो है आपको राइट करना पड़ता है। बट इन फ्लटर बराबर या डार्ट में, तो डार्ट में क्या है कि डार्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
डेवलप बाय गूगल, बराबर। गूगल के थ्रू जो है डेवलप किया गया है डार्ट को। तो डार्ट जो है प्रोग्रामिंग एज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी के साथ में जो फ्लटर है, फ्लटर ये इज आ फ्रेमवर्क, बराबर। तो फ्रेमवर्क इसका डार्ट लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क है, बराबर। तो इसके थ्रू जो कोड आप राइट करोगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सिंगल कोड, सेम कोड रन होने वाला है। चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, आईओएस का हो, वेबसाइट का हो, या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो। तो चारों प्लेटफॉर्म पर, यानी कि सब पर। और प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो विंडोज पर भी चल जाएगा, बराबर, लाइनेक्स पर भी चल जाएगा, मैक पर भी चल जाएगा, सब पर, बराबर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटीफुल। देखिए, हार्ट रीलोडिंग, सेकंड है हार्ट रीलोडिंग, इंस्टेंटली सी चेंज इन द यूआई, यानी कि यूजर इंटरफेस में विदाउट रीस्टार्टिंग द ऐप, बराबर। तो विदाउट रीस्टार्टिंग ऐप्स, यानी कि आपको रीस्टार्टिंग नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही ये आपको यूआई में चेंज दिख जाएगा। कुछ आप चेंजिंग करते हैं तो क्विकली, बहुत क्विकली जो है हार्ट रीलोडिंग, अपने आप क्विकली जो है हार्ट रीलोडिंग हो जाता है इंस्टेंटली, बराबर। ओके, ठीक है। अब सेकंड थर्ड में हम आते हैं ब्यूटीफुल यूआई। इसमें क्या होता है कि यूजर्स, यानी कि जो यूआई डिजाइन होता है, इसमें स्पेशली और एडवांस लेवल का डिज़ाइन, आप एक्सलेंट डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा। मटेरियल्स डिज़ाइन, बराबर, मटेरियल्स डिज़ाइन एंड कॉफरटिनो विजिट, इसमें विजिट भी अवेलेबल है, बराबर, जिसके थ्रू जो है फॉर अ स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो क्विकली और स्मूथ यूजर आपका एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर को जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्विकली तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो क्विकली आपको देखने को मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, बराबर। ओके, तो ब्यूटीफुल इसका यूआई हो गया, यानी कि दैन अदर भी प्लेटफॉर्म है, बट उसके अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, बराबर। ओके, अब यहाँ पर है थर्ड में फास्ट परफॉर्मेंस, रन्स एट नेटिव स्पीड विदाउट अ लैग, बराबर। अब यहाँ पर नेटिव का मतलब क्या हुआ, रन एट नेटिव स्पीड, बराबर। नेटिव स्पीड का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मान लो एक कोई लैंग्वेज लिया, कोई भी हमने एप्लीकेशन का कोड, यानी कि किसी भी दूसरे लैंग्वेज में हमने क्रिएट किया, बराबर, जावा या C++, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने कोड को राइट किया, बट वो कोड जो है वहीं पर चलेगा, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए या जिस, यानी कि एंड्रॉयड के लिए आप कर रहे हो, तो एंड्रॉयड में ही केवल कोड वो रन होने वाला, बराबर। अदर लैंग्वेज में कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं कि जहाँ पर वह अदर में अदर, यानी कि iOS या विंडोज के लिए या वेबसाइट के लिए आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग आपको डिफरेंस कोड जो है राइट करना पड़ेगा, वही सेम कोड रन नहीं होगा, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो इसका नेटिव का मतलब क्या है, कि नेटिव का मतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म, मान लो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, बराबर, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड आपको राइट करना पड़ता है। मान लो एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, तो एंड्रॉयड के लिए हम अलग डिफरेंट कोड हम राइट करेंगे, बराबर। तो उस कंडीशन में उसी को बोलते हैं कि नेटिव स्पीड, बराबर, एट नेटिव, बराबर। तो नेटिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हमारा बर्थ हुआ, बराबर, यानी कि जन्म हुआ, तो उसको हम बोलते हैं। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग लाइक iOS के लिए या वेबसाइट के लिए अलग अलग कोड को हम राइट करते हैं। तो जैसे वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं तो अलग कोड, डिफरेंट कोड हम राइट कर रहे हैं, तो वो वहाँ का नेटिव हो गया, बराबर। ये एंड्रॉयड के लिए हम कर रहे हैं तो वहाँ का वो एंड्रॉयड के लिए वो नेटिव स्पेशल हो गया, बराबर। तो इस तरीके से जो अपना UI, यानी कि जो फ्लटर है,
फ्लटर जो कोड राइट करता है यानी कि अपना हेल्प ऑफ डार्ट लैंग्वेज के थ्रू, तो वो क्या करता है, वो जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि सब जगह, यानी कि आल, यानी कि वो एंड्रॉयड के लिए भी नेटिव रहेगा, बराबर नेटिव जैसा स्पीड देखने को मिलेगा। ये नहीं लगेगा कि जो है सिंगल कोड है, यानी कि एक ही कोड हर जगह हम यूज कर रहे हैं और वो जो है स्पीड में कमी आएगा, बराबर स्पीड वही बना रहेगा, नेटिव जैसा स्पीड बना रहेगा, लगेगा कि यहीं पर हमारा कोड राइट किया। तो ईच यानी कि एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए और वेब के लिए और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए तो नेटिव जैसा स्पीड रहेगा, बराबर ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बैकएंड बाय गूगल एक्टिवली डेवलप्ड एंड इम्प्रूव बाय गूगल, ओके। तो इसको गूगल तो मैनेज ही कर रहा है, गूगल का ही प्रोडक्ट है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिन, बराबर imagine you want to build an app for both Android and iOS instead okay of writing two separate code in Java, Kotlin and Android, है ना। तो देखिए ये अलग अलग के लिए, जैसे जावा में आपने कर रहे हैं तो ये अलग, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए कर रहे हैं तो फिर इस लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, बराबर। कैन यूज फ्लटर टू क्रिएट अ सिंगल ऐप दैट वर्क ऑन बोथ प्लेटफॉर्म, समझ रहे हैं ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट का कोड है ना, कोल्थिन, तो ये एंड्रॉयड के लिए ही राइट करेगा, बराबर। तो ये नेटिव हो गया, बराबर, ये एंड्रॉयड के लिए काम करेगा, बराबर ओनली कोड ये। बट यहाँ पर iOS मोबाइल के लिए यदि आप कोड चाहिए आपको, तो इसमें आपको राइट करना पड़ेगा कोड, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गया, बराबर। यानी कि ये डिफरेंस या तो फ्रेमवर्क या ये लैंग्वेज हो गया, बराबर। तो इस तरीके से है। बट फ्लटर में जो है सिंगल कोड के थ्रू जो है आप कोड को रन कर सकते हैं ईच ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ओके। व्हाट इज डार्ट, बराबर। डार्ट क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन, डार्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल, ओके। तो गूगल के थ्रू जो है इसको डेवलप किया गया है। इट इज यूज टू बिल्ड फ्लटर एप्लीकेशन, बराबर। तो फ्लटर एप्लीकेशन यानी कि फ्लटर क्या है, डार्ट लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं। हैज अ सिंटैक्स सिमिलर टू जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका सिंटैक्स है, कोड है, वो सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट, यानी कि पहले से यदि आपको जावा स्क्रिप्ट या जावा का अवेयरनेस है, आपको आता है, तो ये इजी हो जाएगा, कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको इसको सीखने के लिए, बराबर। बट आप नॉन टेक्निकल हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, बराबर। बट दिस इज अ लैंग्वेज इज अ करंट टाइम वेरी गुड, ओके। की फीचर्स ऑफ डार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बेस रहता है और क्लास बेस और ऑब्जेक्ट बेस है, बराबर। तो ऑब्जेक्ट बेस जीएसएन टाइप, ओके। ऑब्जेक्ट जैसे की वैल्यू पेयर में जो कोड को राइट किया जाता है की वैल्यू पेयर में, ओके। तो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए कंपाइल्ड लैंग्वेज, ओके, कन्वर्ट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड, ओके। तो नेटिव मशीन कोड क्या है, नेटिव मशीन कोड भी ये गूगल का ही है, तो इसकी वजह से जो है ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, बराबर, ओके। फॉर बेटर परफॉर्मेंस, देखिए फॉर बेटर नेटिव यानी कि कन्वर्ट कोड इनटू किसमें, नेटिव मशीन कोड में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये इसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, बराबर। ये भी गूगल का ही है, बराबर, ओके। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, दिस इज असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, बराबर। यूजर फीचर एंड स्ट्रीम टू हैंडल सिंक टास्क का मतलब क्या हुआ, असिंक टास्क का मतलब ये हुआ कि जो है हम किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वेट नहीं करना है कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद जो है आप हमारे पास आइए, नहीं, आप आते रहिए और हम आपका एक टाइम देते जाएंगे और एग्जीक्यूशन का जो टाइम हो वो चलता रहे, वो बंद ना हो, स्टॉप ना हो, ठीक है, कंटिन्यूसली, ओके।
असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। आप या गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, बराबर। इजी टू लर्न, सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ओके, स्पेशली फॉर ये सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स है, बराबर। इसका कोड जो है काफ़ी क्लीन एंड सिंपल है, स्पेशली फॉर बिगिनर। ओके, तो जो डिज़ाइन किया गया है फॉर बिगिनर के लिए स्पेशली। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्लेनेशन। ओके, एग्जाम्पल देखिए, डार्ट इज लाइक द ब्रेन ऑफ फ्लटर। ओके, डार्ट इज लाइक द ब्रेन ऑफ फ्लटर। तो डार्ट क्या है, ये फ्लटर का ब्रेन है, बराबर। वाइल फ्लटर इज द फ्रेमवर्क, बराबर। फ्लटर इज द फ्रेमवर्क, बराबर। फ्लटर क्या है, फ्रेमवर्क है। दैट प्रोवाइड यूज यूआई, बराबर। ये यूआई को प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। डार्ट इज द लैंग्वेज दैट पावर द एप्स लॉजिक एंड फंक्शनलिटी, बराबर। तो डार्ट क्या काम करता है, डार्ट लैंग्वेज है, तो डार्ट क्या काम करता है, ऐप का लॉजिक बिल्ड करता है एंड ऐप का फंक्शनलिटी को बिल्ड करता है डार्ट लैंग्वेज के थ्रू, बराबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर, वाई यूज फ्लटर एंड डार्ट, वाई डेवलप लव फ्लटर एंड डार्ट। ओके, क्यों हमको इसको पसंद करना चाहिए या यूज करना चाहिए। तो फास्ट डेवलपमेंट, थैंक फॉर हॉट रीलोडिंग एंड रेडीमेड विजिट। ओके, रेडीमेड विजिट यानी कि ऑलरेडी विजिट इसमें रेडीमेड भी अवेलेबल रहते हैं, विजिट मिल जाते हैं। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म, वन कोड वर्क ऑन, देखिए वन कोड यानी कि सिंगल कोड वर्क ऑन किसमें, एंड्रॉयड में, देन आईओएस में। आईओएस क्या होता है, एप्पल का हो गया, एप्पल का स्टोर या एप्पल का मोबाइल हो गया। मल्टीपल मोबाइल में आईओएस भी चलते हैं, आईओएस प्लेटफॉर्म रहता है, एंड्रॉयड नहीं रहता, बराबर। महंगी मोबाइलों में। ओके, वेब विंडोज। ओके, वेबसाइट पर भी चलेगा एंड विंडोज पर भी चलेगा। देखिए विंडोज हो गया, मैक हो गया, फिर देखिए ये लाइनेक्स हो गया, बराबर। लाइनेक्स पर भी यही सेम कोड आप चला सकते हो इजीली, बराबर। कितना आसान हो गया कि सिंगल कोड करके आप मल्टीपल पे, यानी कि ऑलमोस्ट सब आ जाता है, एवरीथिंग प्लेटफॉर्म पर आप रन कर सकते हैं, बराबर, इजीली सिंगल कोड। ओके, इस लैंग्वेज से। इजी टू लर्न, डार्ट इज अ सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली। ओके, इजी टू लर्न भी है। ग्रोइंग कम्युनिटी एंड सपोर्ट, गूगल एंड मैनी कंपनीज यूज इट। ओके, गूगल तो ऑलरेडी यूज भी कर रहा है और मैनी कंपनी भी यूज कर रहे हैं इटको। और इसके अलावा ग्रोइंग यानी कि काफ़ी ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है कम्युनिटी इसकी, बराबर। हालांकि अभी इसकी कम्युनिटी जो है काफ़ी कम है देन उसके रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जीएस हो गया, इन सब का प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी काफ़ी हाई है, बराबर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट या हाई कम्युनिटी है, बराबर। ओके, एग्जाम्पल एक्सप्लेन। ओके, मैनी बिग कंपनीज लाइक अलीबाबा क्या करता है, देखिए अलीबाबा भी यूज करता है, बराबर, फ्लटर को। ओके, BMW भी यूज करता है, बराबर। एंड गूगल पे भी यूज करता है फ्लटर को। ओके, गूगल पे भी इसी में बना हुआ। यूज फ्लटर इफ यू वांट टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्स विद अ मॉडर्न यूआई, फ्लटर इज अ ग्रेट चॉइस, बराबर। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी अलीबाबा भी है, BMW भी है एंड गूगल पे यूज फ्लटर इफ यू वांट टू क्रिएट, बराबर। यानी कि गूगल पे भी इसी को यूज करता है। गूगल पे तो हर कोई अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा और उसको यूज कर रहा है, बराबर। ओके, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम चलते हैं, फोर्थ नंबर पर, हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर एंड डार्ट। कैसे आप सेटअप करेंगे। तो इंस्टॉल फ्लटर SDK, बराबर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके, तो डाउनलोड फ्रॉम flutter.dev, जो हमने एक वेबसाइट ओपन किया था उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए। देन हम इंस्टॉल डार्ट पर क्लिक करेंगे तो कम्स बिल्ड इन विद फ्लटर SDK। ओके, सेटअप एंड IDE का मतलब क्या हुआ, एडिटर, बराबर। VS कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो बात पर आप जो है इसको राइट कर सकते हो, यानी कि यूज कर सकते हो एडिटर में। VS कोड सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है एंड्रॉयड ऐप के लिए, जो है एंड्रॉयड स्टूडियो है, बट ये VS कोड में भी चलेगा, बराबर। रन फर्स्ट फ्लटर ऐप, फ्लटर क्रिएट माई ऐप, बराबर। यहाँ पर जो कमांड दोगे ये है
फ्लटर क्रिएट माई ऐप, बराबर। ओके, तो ये था हमारा फ्लटर का ट्यूटोरियल, इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एक हमारा एप्लीकेशन एक क्लाइंट का आया हुआ है जो बुकिंग यानी कि कार रेंटल वेबसाइट को क्रिएट करना, बराबर। तो उसके लिए हम ट्यूटोरियल्स और भी ले आएंगे, कैसे हम कार रेंटल वेबसाइट बनाएंगे, बराबर। ओके, फ्लटर में। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका हेल्प होता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।